नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। ज्ञान धर्म ज्ञान प्रकाश धर्म ज्ञान और अरे वो क्या भूल गई मैं तो। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान और दो अशुभ होते हैं। आत्म ध्यान आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान। आत्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। अनिष्ट संयोजक भेद और अनिष्ट संयोजक भेद, इष्ट नियोजक भेद, पीड़ित वियोग वियोग शब्द आता है आपको? वियोग, वियोग हाँ वियोग। हाँ, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। अच्छा, वियोग वियोग जन आप तो सीधा सीधा याद कर लीजिए, अनिष्ट का संयोग ये पहला, इष्ट अच्छा का वियोग ये दूसरा। अच्छा। और तीसरा पीड़ा जनित रोग हम्म, और चौथा निदान जनित बढ़िया, आत्म ध्यान, बहुत ध्यान, आत्म ध्यान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। रत्नकरण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसमें भावना अधिकार के अंतर्गत तप भावना की चर्चा चल रही है और उसमें ध्यान तप जो अंतिम तप है उसका वर्णन चल रहा है। ध्यान अर्थात उपयोग की एकाग्रता, एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र होकर किसी विषय में, किसी एक विषय में जो चित्त की या उपयोग की एकाग्रता है उसका नाम ध्यान है, उसे ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान 4 प्रकार के, कांता आंटी से कहा था कि याद करके आना, तो उन्होंने हमको सुना दिए। ध्यान 4 प्रकार के हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तत्वार सूत्र में जो नवेद्य में प्रकरण है वह शुक्ल ध्यान की प्रधानता से परिभाषा और प्रकरण है। वास्तव में ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान किस लिए किया जाता है, जो बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, ध्यान का फल क्या होना चाहिए, ध्यान का प्रयोजन क्या होना चाहिए, तो वो है कर्मों का नाश। ध्यान तप है ना, और तप का क्या प्रयोजन है, तप से क्या होता है, तप से निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो कौन से ध्यान से कर्मों की निर्जरा हो रही है, इसलिए वास्तविक ध्यान क्या है, ध्यान मतलब जिससे, ध्यान मतलब तप, और तप मतलब जिससे कर्मों की निर्जरा हो। तो अब ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कहा तो है इनको ध्यान। ध्यान क्यों कहा है, क्योंकि उपयोग की एकाग्रता वहां भी किसी रूप में हो रही है, इसलिए उनको ध्यान कहा। लेकिन जो ध्यान का फल प्राप्त होना चाहिए, ध्यान का फल क्या है, कि वो कर्मों का नाश, वो ये आर्त रौद्र ध्यान से तो बिल्कुल भी नहीं होता है, उल्टा कर्मों का बंध और होता है। इसलिए इन 2 ध्यानों को तो अप्रशस्त ध्यान कहा है, संसार के हेतुभूत ध्यान कहा है। और जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, तो वास्तव में कर्मों के नाश का साक्षात कारण, सीधा सीधा कारण वो तो शुक्ल ध्यान है, इसलिए असलियत में वास्तव में तो ध्यान वही है। लेकिन जो धर्म ध्यान है वो धर्म ध्यान उस शुक्ल ध्यान तक पहुंचाने में साधन बनता है, इसलिए उसको भी मोक्ष का कारण कहा जाता है। तो ये 2 ध्यान प्रशस्त ध्यान कहे जाते हैं, धर्म ध्यान और
शुक्ल ध्यान ये प्रशस्त ध्यान है, मोक्ष के कारणभूत ध्यान है, कर्मों की निर्जरा के कारणभूत ध्यान है। और जो आठ ध्यान और रौद्र ध्यान है वो संसार के कारणभूत, कर्म बंध के कारणभूत अप्रशस्त ध्यान या अशुभ ध्यान है। उसमें से अपनी चर्चा पहले आर्त ध्यान की यहाँ चल रही है, और वो आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का है। पहला नाम क्या है? 4 प्रकार के आर्त ध्यान कौन कौन से हैं? अ, कांता आंटी तो सुना चुके हैं, रश्मि जी आप सुनाएंगे 4 प्रकार के आर्त ध्यान? अभी नहीं। सुलोचना जी, शकुंतला जी बोलेंगे 4 प्रकार के थोड़ा आर्त कठिन है ध्यान? क्योंकि आपको नाम कर्मों के उदय स्थान मालूम नहीं है। विग्रह गति में विशेषता इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान। हम्म। अनिष्ट का संयोग रूप आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज बोलते हैं, और अगर कठिन लगता है संयोगज बोलना तो अनिष्ट संयोग बोल दें। अगर जिनसे बोलने में कठिनाई जिनको हो रही है तो अनिष्ट संयोग, दूसरा इष्ट का वियोग, तीसरा पीड़ाजन्य या पीड़ा का चिंतन, और चौथा है निदान। तो उसमें यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। पंडित जी साहब, सदाशिवदास जी साहब खाली उसका स्वरूप नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो ध्यान जब होता है ज्ञान अवस्था में तो चलते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत भी कारण पाके, तो उन ध्यानों से बचे कैसे? क्योंकि इस ध्यान का फल क्या है कि दुर्गति की प्राप्ति है, संक्लेश की प्राप्ति है, दुख की प्राप्ति है। आर्त कहते ही उसे है कि दुख का जो ध्यान है, दुख रूप जो ध्यान है, दुख में जो उपयोग की एकाग्रता है, उसका नाम आर्त ध्यान है। तो उससे बचे कैसे, उसका भी उपाय यहाँ साथ साथ में बताते जा रहे हैं। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान की चर्चा अपनी हो गई थी, और इष्ट वियोगज आर्त ध्यान ये अपना चल रहा है प्रकरण, पेज नंबर 346 पे अपन ने शायद पढ़ लिया था एक पैराग्राफ, 347 से पढ़ना है। रत्नकर्ण शाखाचार है। यहीं से पढ़ते हैं 346 से, केवल रीडिंग कर लेते हैं ताकि विषय ख्याल में आ जाए वापस से। 346 पे लास्ट पैरा। ये हो गया था क्या? आगे तक भी 347 तक हो गया था अपना ना? 2-3 पैराग्राफ हो गए ना 347 के। ये भावनाओं वाला ये सब प्रकरण हो गया। तो 347 पे बीच में पढ़ते हैं, जब इस अपने शरीर का, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ इष्ट वियोग ध्यान के प्रकरण में ये बता रहे हैं कि इष्ट का वियोग होना मतलब वो अवश्यंभावी है। जो 12 भावनाओं के प्रकरण में अनित्य और अशरण भावना में हम चिंतन करते हैं कि जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, जो कुछ भी अवस्थाएं हैं, उनका वियोग होना नियम से अवश्यंभावी है। उनका वियोग नियम से होगा ही होगा। तो जब पता है कि उनका नियम से वियोग होगा, तो फिर जब उनका वियोग होता है तो फिर दुखी होने से क्या प्रयोजन? जब मालूम ही है कि ये नष्ट होंगे ही, जाएंगे ही, छोड़ के जाएंगे ही, और साथ ही साथ नष्ट भी होंगे और बचाने से बचेंगे भी नहीं, ये अनित्य भी हैं और अशरण भी हैं, ये बात ख्याल में रहे, तो ये इष्ट के वियोग का दुख हमें जो अत्यंत तीव्र रूप में होता है वो नहीं होगा। देखिए, जब इस अपने शरीर का ही वियोग अवश्य होगा, तब इस शरीर के संबंधियों की क्या कथा करना। ये जो स्त्री पुत्र पुत्री माता पिता आदि को अपना मानकर प्रीति करता है, सो तेरा संबंध इनके आत्मा से नहीं है, इनके शरीर से संबंध है। यह मुख का चमड़ा, दुर्गंधित नासिका, चमड़े में जलकर, नहीं, दुर्गंधित नासिका, चमड़े के नेत्र, इनमें मोह बुद्धि से परस्पर अपने समान राग करता रहता है, किंतु इन्हें तो एक दिन अग्नि में जलकर भस्म हो जाना है। तुम्हारे चमड़े का और इनके चमड़े का अनंत काल में भी कैसे संबंध मिलेगा? देखो कितना, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि वास्तव में वैराग्य उत्पन्न हो जाए कि संबंध किसका किसके साथ में है।
जो हमको लगता है स्त्री पुत्र आदि का जिनको अपना मान रहे हैं, इनसे जो संबंध है, क्या आत्मा का संबंध है कि नहीं साहब? हमारे तो आत्मा आत्मा का संबंध है। वो चला जाए ना, जो इष्ट था जिसके लिए रो रहे हैं, वो चला जाए और वो आत्मा बन के आए तो डर के मारे भागे, ये आत्मा पीछे पड़ गई है। हमें हमें हम खुद पता है, कभी विचार करें ना कि हमें हमें जो राग है, हमें जो मोह है, वो है किसके साथ? आत्मा से है तो वो आत्मा आ जाए तो घबराएंगे, और शरीर से है तो वो शरीर रखा है फिर क्यों होते हैं, शरीर को जलाने लिए भेजते हैं तुरंत ही। आखिर वास्तव में स्वार्थ का मोह है, जो वो उससे अपने स्वार्थ सदते हैं ना, उसका मोह है। ना तो मतलब मोह में, राग में भी हम स्वार्थी हैं, उसमें भी सच्चे नहीं हैं। यानी कहते हैं ना, पंचम काल है, कोई भी चीज प्योर नहीं है, हर चीज मिलावटी है। यहाँ जो हमको प्रेम राग दिख रहा है ना, वो भी असली प्योर नहीं है, केवल अपने स्वार्थ का है। तो है किसके साथ प्रेम? अब ये चमड़े के साथ है, तो ये चमड़े का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है? कि ये जो मुख दिख रहा है, ये नाक है, ये आंख है, जिनमें मोह, इस भाई किसी को भी हम किससे पहचानते हैं? चेहरा, वो मतलब दुनिया में लौकिक में कहा जाता है चेहरे से व्यक्ति की पहचान होती है, इसी से होती है। और तो नीचे की बॉडी से तो इतना क्या पता लगता है? यही है ना जो सबके अंतर कर पाता है सब मनुष्यों में, चेहरे से। तो ये चेहरे में क्या है? आंख है, नाक है, ये मुंह है, और क्या है? और ये सब क्या है कि दुर्गंधित है? ये सब क्या है? ये चमड़े की है, और चमड़ा जल के भस्म हो जाएगा। ये चमड़ा और वो चमड़ा, मतलब जो सुख मिलता है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख है, पति पत्नी का सुख है, मैथुन संबंधी सुख है, वो क्या है? वो केवल चमड़े का ही तो है। वो चमड़े में क्या रखा है? यदि ये विचार आए तो मतलब वही, अगर ये भोगों का स्वरूप विचार करे तो वो भोगों में उसी समय तत्क्षण ही वो सुख बुद्धि गायब हो जाती है, एकदम से विरक्ति आ जाती है। यदि ये हम विचार कर लें कि ये जो हम भोग भोग रहे हैं, चाहे रसना इंद्रिय संबंधी देख लो, चाहे मैथुन संबंधी देख लो, चाहे और कोई विषय, कि इनका स्वरूप क्या है, इनका होने क्या वाला है, क्या रखा है उसमें? तो ये जो चमड़े हैं, ये चमड़े, इनके चमड़े का और हमारे चमड़े का अनंत काल में भी फिर क्या संबंध होना है? कोई संबंध नहीं होना है। ये तेरे रजकर्ण बिखरेंगे जैसे बिखरती रेत, ये जल जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। फिर ये एक एक कितने परमाणु है, अनंतानंत परमाणु है, कहाँ कहाँ उड़ के बिखर जाएंगे। और उस जो सगा संबंधी है, उसके शरीर के परमाणु बिखर के अलग अलग हो जाएंगे। फिर कहाँ कब जाके मिलेंगे? ये अपने ही एक समय प्रबद्ध जो ग्रहण किए हैं, नो कर्म, यहाँ ये शरीर के परमाणु रूप में एक समय में जो परमाणु ग्रहण किए हैं, वो दोबारा कब रिपीट होते हैं? कब रिपीट होते हैं? अनंत काल बाद द्रव्य परिवर्तन, अनंत काल बाद वो रिपीट होते हैं। एक समय में जो परमाणु ग्रहण किए हैं वो अनंत काल बाद रिपीट होते हैं। कि पूरे शरीर में इतने अनंत पुद्गल परमाणु हैं, अपने ही शरीर के जाने दोबारा कब ग्रहण होते हैं, कितने काल बाद, तो फिर वो स्त्री पुत्र आदि के शरीर के जो परमाणु हैं वो उनके आके मिले और हमारे ऐसे मिले। ये कब होगा? किससे मोह कर रहा है? ये चमड़े में क्या मोह रखा है? क्या करना है? जिनका संयोग हुआ है उनका नियम से वियोग होगा। माता का, पिता का, प्यारी स्त्री का, सपूत पुत्र का, भ्राता का, राज्य का, ऐश्वर्य का, धन संपदा का, महल मकान का, देश नगर ग्राम का, मित्रों का, स्वामी का, सेवक का अवश्य वियोग होगा। कि क्या, क्या किसका गुमान करना है, क्या किसका घमंड करना है? इसी भाव में ऐसी ऐसी स्थितियां देखी जाती कि जो खुद दूसरों को दान करते थे, दूसरों पर दया करके जमीन जायदाद धन दौलत उनको देते थे, इतने समझ लो दिलदार थे, और इसी भाव में उनकी स्थिति ऐसी हो जाए कि अब खुद को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। क्या, क्या किसी चीज का मतलब, ये संयोगों का तो ऐसा स्वरूप है, क्योंकि ये संयोग है। ये संयोगों का परिणमन उनका अलग है, और यहाँ जीव को जो परिणाम है, और जीव को किसकी उपलब्धि होनी है, वो उनका जीव के परिणाम अलग है, जीव के कर्म के उदय अलग है, संयोगों का परिणमन अलग है। इसलिए इष्ट के वियोग का दुख करके अशुभ बंध नहीं करो।
यदि ये तुम्हारे इष्ट हैं तो तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न कराने का प्रयत्न कैसे करेंगे। अतः सम्यक ज्ञानी हो तो परम धर्म रूप भाव को इष्ट मानो, जिसके द्वारा संसार के दुखों से छूटा जा सकता है। देखो, एक जब इष्ट का वियोग होता है तो उस वियोग के दुख को दूर करने के लिए एक समझ लो चिंतन इस प्रकार का भी दिया जाता है कि जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारा इष्ट था, वो क्या तुम्हें चाहता था, क्या वो तुमसे मोह रखता था कि नहीं साहब हमको बहुत चाहते थे, हमको हमारे बहुत मोह था और हमारा बहुत ध्यान रखते थे। तो यदि वो आपको चाहते थे तो फिर वो आपको ऐसा रोता हुआ क्यों छोड़ के चले गए। यदि वो आपका हित चाहते थे, आपको खुश देखना चाहते थे, तो फिर उनको रहना चाहिए था। इससे ही समझ में आ रहा है कि उनको मतलब ही नहीं था। अब बोलते भी ऐसे हैं, ये तो निर्मोही थे तो चले गए, ऐसे ऐसे करके चलती है बातें, लेकिन भाव भाषित नहीं होता है कि यदि वो हमारा, हमको लगता है ना कि ये हमारा हित चाहता है, ये हमारा भला चाहता है, तो फिर उसको हमारा भला तो इसमें था ना कि हम खुश रहते, तो वो तो हमको रोने में निमित्त बन रहा है, दुखी करने में निमित्त बन रहा है। इसका मतलब है कि वो हमारा हितैषी नहीं है। ऐसा जानकर, ऐसा विचार कर, उसकी कोई बुराई करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसके वियोग में जो दुख हो रहा है या उसमें जो अत्यंत आसक्ति और प्रीति हो रही है वो कम हो, ये उद्देश्य है। इस तरह के चिंतन का उद्देश्य क्या है कि ऐसा विचार करके उसमें आसक्ति कम करो और वो अपने काम में गए, वो अपने किसी के लिए नहीं रुके, आप अपने हित में रुको। और दूसरी बात कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है कि जो हमें हमेशा सुखी देख रखे, सुखी देखे और कभी हमें छोड़कर नहीं जाए। तो ऐसा कौन है कि नहीं साहब हमारी माँ कभी नहीं छोड़ के जाती, हमारे पिताजी बहुत ध्यान रखते हैं, नहीं हमारे पति, हमारी पत्नी, भाई, कि कोई नहीं है। जब जब जिस जिसका समय आएगा वो चले जाने वाला है। तो फिर कौन है जो पर भाव तक भी, अगले भाव तक भी, अगले भाव नहीं, अनंत काल तक जो आपके साथ रहे और आपको हमेशा खुश रखे, प्रसन्न रखे, जिसके कारण आप कभी दुखी ना हो पाओ। वो एकमात्र धर्म ही हमारा परम बंधु, परम मित्र और परम संबंधी है। तो कह रहे हैं कि यदि ये तुम्हारे इष्ट है तो तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न कराने का प्रयत्न कैसे करेंगे। अतः सम्यक ज्ञानी हो तो परम धर्म रूप भाव को इष्ट मानो, जिसके द्वारा संसार के दुखों से छूटा जा सकता है। ये स्त्री पुत्र कुटुंब धन परिग्रह आदि इष्ट नहीं है। जो ममता उत्पन्न कराकर पाप कर्म में, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कराए, अनीति में लगाकर दुर्गति में पहुंचाए, वे किसके इष्ट। इष्ट तो परम हित रूप धर्म में प्रवर्तन कराने वाले धर्मात्मा गुरुजन हैं, साधर्मी हैं, अन्य नहीं। हित रूप क्या है वास्तव में? परम हित, परम हित रूप वो धर्म है, और वो धर्म हित रूप है तो उस धर्म में लगाने वाले, उसकी प्रेरणा देने वाले, उसको बताने वाले ऐसे जो हमारे गुरुजन धर्मात्मा साधर्मी हैं, वो ही हमारे परम हितैषी हैं, अन्य कोई। इसलिए पंच परमेष्टि ही शरणभूत है, क्योंकि वही हमें धर्म में लगाने वाले हैं। शुद्धातम एक शरण है, अरु पंच गुरु, जग में शरणों दोय। और कोई शरणभूत नहीं है, शरणभूत नहीं, कोई हितैषी नहीं है। शरणभूत का मतलब वही, किसकी शरण में जाएंगे? हमको पता है ये हमारा हित चाहता है उसकी शरण में जाएंगे, कि मालूम है ये हमसे द्वेष रखता है और हमारा बुरा चाहता है फिर भी उसके पास जाएंगे? कि जो हमारा हितैषी होगा उसी की तो शरण में जाएंगे। तो शरण का मतलब ही क्या है कि वो हमारे परम हितैषी है। ये कुटुंब के लोग तो तुम्हारे पास पुण्य के उदय से जब तक धन संपदा है तब तक सब अपने इष्ट दिखते हैं। बिना धन के कोई अपना इष्ट नहीं मानता है। धन तो पुण्य के अधीन है, अतः पुण्य के भाव को ही इष्ट मानो। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये सगे संबंधी कब तक अपने को अपने आगे पीछे रहते हैं, कि जब तक धन है। दुनिया में ऐसा ही देखा जाता है कि सब धन के चाकर हैं वास्तव में। तो ये धन है तो धन के कारण ये अपने आगे पीछे रहते हैं। अब धन, धन कैसे प्राप्त होता है? वो धन है वो पुण्य के अधीन है। इसलिए अपना इष्ट क्या है कि अपना इष्ट तो पुण्य का भाव। देखो अभी यहाँ प्रयोजन परक बात कर रहे हैं,
या कोई पुण्य भाव इष्ट या उपादेय ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है कि जो परिजनों से जिनके वियोग में हम दुखी हो रहे हैं, उस पर से दृष्टि हटाने के लिए इधर आओ अपने तक। तो ये अपना जो पुण्य भाव है, जो खुद के भाव हो रहे हैं, वही अपने इष्ट है। तो अपने को अपने भाव अच्छे रखने चाहिए, ये यहाँ इसका समझ लो भावार्थ है। धन तो पुण्य के अधीन है, अतः पुण्य के भाव को ही इष्ट मानो। जब पुण्य का उदय आता है तो स्वर्ग लोक की महान इष्ट सामग्री, असंख्यात देवों द्वारा वंदनीय इंद्रपना, बहुत प्रेम से भरी हुई हजारों देवांगनाएं, अद्भुत भोग सामग्री मिल जाती है। जब पाप का उदय हो तब अपना बहुत प्रिय पुत्र यत्न से पाला हुआ शरीर ही घोर दुख के देने वाले बैरी हो जाते हैं। देखो अब यहाँ कहा है कि पुण्य के उदय से सारी सारी सामग्रियां, देवांगनाएं, भोग सामग्री, ये सब मिल जाती है। तो वो इसलिए कहा है, वास्तव में पुण्य के उदय से नहीं मिल रही हैं, उनका परिणमन उनके अधीन है। लेकिन क्योंकि इन सब सामग्री का मिलने पर जीव अपने को पुण्य मतलब वो सुखरूप फील करता है, साकारूप फील करता है, दुनिया में इनका मिलना अच्छा माना जाता है। इसलिए ये कथन कहने में आता है कि पुण्य के उदय पर ये सारी सामग्री मिल रही है। वास्तव में ये सामग्री नहीं हो तो क्या पुण्य का उदय नहीं हो सकता है? अहम इंद्रों की कोई सामग्री नहीं है, ये कोई देवांगना है। विमान विमान का मतलब है ये, जैसे अपने इतने इतने जैसे कहते हैं ना, इतने करोड़ का मालिक, कितने कितने जो भी टॉप 10 में जो भी नाम है दुनिया में अमीरों के, तो इतनी ऐसे स्वर्ग में स्वर्ग में देखा जाए तो कौन सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा? कि सौधर्मेंद्र होना चाहिए सबसे फर्स्ट नंबर पे, 32 लाख विमानों का स्वामी, इतना बड़ा। लेकिन वो पहले ही स्वर्ग में है। और पहले स्वर्ग में अधिक सुख है कि 16वें स्वर्ग में अधिक सुख है, कि उसके ऊपर ग्रहों में, अनुदिशों में, अनुत्तरों में ज्यादा सुख है? कि सुख तो ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, ये तो हम मानते हैं कि नीचे के स्वर्गों में सुख ज्यादा होगा, तो फिर ऊपर ऊपर के स्वर्गों में की आयु क्यों बंधेगी? फिर तो सब नीचे नीचे के स्वर्गों में रहना चाहिए। लेकिन सामग्री से सुख नहीं है, से समझ में आता है। सामग्री नीचे देवांगनाओं की संख्या ज्यादा, विमानों की संख्या ज्यादा, जितने परिवार जन हैं उनकी अधीनस्थ देवों की संख्या ज्यादा, लेकिन सुख देखो तो ऊपर संख्या कम होती जा रही है, सुख बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब पुण्य का उदय का से सामग्री का संबंध नहीं है, पर जीव मानता ऐसा है ना दुनिया में कि सामग्री ज्यादा है तो पुण्य का उदय, तो ऐसे कथन चलते हैं। जब पाप का उदय हो तब अपना बहुत प्रिय पुत्र यत्न से पाला हुआ शरीर ही घोर दुख के देने वाले बैरी हो जाते हैं। संसार में अज्ञान भाव से स्त्री पुत्र आदि को इष्ट मानते हो तो संसार में अनंत जीवों से अनेक नाते रिश्ते हुए हैं। अगर यही इष्ट लग रहा है हमको कि हमारे माता पिता स्त्री पुत्र यही इष्ट हैं, तो किस किस के वियोग में रोएंगे? अगर उनके इनको इष्ट मान रहे हैं और इष्ट के वियोग का दुख करना है तो रोते ही रहो फिर। कि देखो इतनी माताओं का दूध पिया है, कितनी माताएं हुई आज से अब तक, अनंत काल से अब तक, कि यदि प्रत्येक की एक एक बूंद इकट्ठी करें तो अनंत समुद्र भर जाए। एक माँ के एक बूंद, ऐसा इतनी माताओं का दूध पिया है कि हर माता के दूध की एक एक बूंद खाली इकट्ठी करें तो अनंत समुद्र भर जाए। यानी अनंत माताएं, कि माता तो कब होती है, माता कब होती है, कौन सी गति में, कौन से जन्म में माता होती है? प्रश्न समझ में आ रहा होगा। बोलिए सुमन जी। मनुष्य भाव की बात कर रहे हैं मनुष्य भाव की बात है। और तिर्यंश भी कह सकते हैं। सभी मनुष्य और सभी तिरंजों की माताएं होती हैं। सबकी तो नहीं होती है, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय की। मतलब तिर्यंशों में इतना भाव भाषण नहीं होता माता पिता वाला, मनुष्य भाव में ही माता पिता का। भाव भाषण की बात नहीं, पर होती है कि नहीं होती? बोलिए हाँ, पद्मा। होती तो है तिर्यंशों की माता। पद्मा जी बोलिए। गर्भज मनुष्य, तिर्यंच और मनुष्य होते हैं, उनके माताएं होती हैं। बढ़िया।
केवल गर्भज मनुष्य और तिर्यंचों की ही माता पिता का संबंध है। समूर्छन जीवों में कोई माता पिता का व्यवहार नहीं है। देवों और नारकियों में तो है ही नहीं। उस पर भी यानी केवल गर्भज जीवों की बात है, उसमें भी इतनी माताएं हुई हैं कि अनंत समुद्र उनके बूंद एक एक बूंद इकट्ठी की जाए तो अनंत समुद्र भर जाए। इतने शरीर धारण करके छोड़े हैं कि यदि एक शरीर का एक रोम इकट्ठा करे तो सुमेरु के समान अनंत ढेर इकट्ठे हो जाएं। एक सुमेरु नहीं कट बने, केवल कितने शरीर धारण किए हैं कि सुमेरु जितने अनंत सुमेरु इतने रोमों से रोम 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 इकट्ठे करके 1 लाख योजन, फिर दूसरा 1 लाख योजन, फिर तीसरा 1 लाख योजन, ऐसे अनंत सुमेरु पर्वत के ढेर इकट्ठे हो जाए। इतने कुटुंब के लोग तेरे लिए रोए हैं और तू कुटुंबियों के लिए रोया है कि यदि उनके अश्रुपातों को एक जगह इकट्ठा करें तो अनंत समुद्र भर जाएंगे। तो सत्यार्थ विचार करो, कौन कौन से इष्ट के वियोग को गिनोगे? तिथियां मनाएंगे, पुण्य की तिथि, पुण्य तिथि, और ये किस किस की मनानी है? खुद की बर्थडे, खुद की बर्थडे मनाते हैं इस, और इष्ट वियोग हो गया है उनकी मरण डे मनाते हैं। कि हर समय काल परिवर्तन पड़ने के बाद ही लगता है बर्थडे और जन्म डे और मरण डे। हर समय मनाओ, फिर यही कार्यक्रम चलता रहेगा। हर समय जन्म लिया है, हर समय मरण किया है, और जिस समय जन्म लिया है कि उस समय को तो जन्मदिन मना ले, कि उस समय मरण भी तो किया है। जिस समय जन्म जन्म लिया है उस समय मरण भी तो किया है। बहुत सारा अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, किसी की बर्थडे होती है उसी दिन कोई सगे संबंधी खास उसका उसकी डेथ हो जाती है। अब वो क्या करे? अब वो अगले साल अपना जन्मदिन मनाए कि उनका मरण दिन मनाए, क्या करे? ऐसा होता है कि खुद के पिताजी की ही कि खुद मतलब बिल्कुल ऐसे खास की दूर दूर में हो जाए तो फिर भी चलो कोई नहीं। तो वो कैसी स्थिति होती है? ऐसी तो स्थिति है कि जन्मदिन उसी दिन, मरण दिन सब एक साथ चल रहा है। किस किस के लिए रोना है? और इतने सारे माता पिता भाई बंधु अनादिकाल से आज तक किए हैं, किस किस के लिए रोना है? अनेक इष्ट ग्रहण करके छोड़े हैं। जो इष्ट अभी विद्यमान है उनको छोड़ने का भी अवसर सामने जरूर आएगा। एक्चुअल में तो क्या है कि मोक्षा प्रकाशक में लिखा है, ये जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। जो पर्याय मिली है बस उसमें तन्मय है। तो इस अवस्था में अभी जो इष्ट लग रहे हैं बस वो इष्ट हैं, उनके वियोग को देख के दुखी होता है, आगे पीछे का कोई विचार नहीं है। जीव बहुत संकुचित वृत्ति वाला है, जितनी सी अवस्था भी है बस उतना सा सुख देखता है। यानी जिसे कहते हैं ना, मतलब विजन, दूरदृष्टि नहीं है। ये इतना सा वर्तमान का भाव दिखता है, आगे का अनंत काल नहीं दिखता है। कि अपने इतने से भाव को सुधारने के लिए अभी और उसमें लगे हुए हैं, बाकी आगे के अनंत भाव कैसे क्या होंगे उसका पता ही नहीं है। अभी प्रकरण आ गया तो मैं मुझे वैसे तो बाद में देनी थी सूचना, लेकिन अभी बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने, स्पेशली इधर अपने मुल्तान समाज वालों से भी बोल रही हूँ, जो जो अभी यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, तो उनको मिले अपने सहेलियां वहेलियां तो कहें। काफी लोग अपने कम दिखते हैं। तो अपन नया विषय चालू करेंगे। शाम का भी पूरा होने वाला है और दिन में भी 3 दिन अपने फ्री हैं। तो थोड़ा रेखा अभी और सविता आंटी दिख रहे हैं मुझे, नीलम भाभी भी दिख रहे हैं, मनोरमा आंटी हैं, सरोज भाभी हैं। तो जो भी आप लोगों को मिले, जो भी अपने पहले आते थे सब लोग, तो कि अगर वो ज्वाइन होना चाहें तो वापस से, मतलब किसी के क्या होता है, किसी के घर में शादी का प्रसंग आ गया तो 1-2 महीने की छुट्टी हुई तो पूरे ही आउट हो जाते हैं। किसी के कुछ और काम आ गया तो थोड़ा सा छुट्टी हुई, वो पूरे आउट हो जाते हैं। अगर कहीं किसी और तरह से लगे हुए हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि वो छूट ही गए हैं तो अगर उनकी क्या प्रॉब्लम है, टाइम का इशू है, तो अपन सुबह शाम में जैसे भी चलती है अपनी दोनों तीनों टाइम, तो उस हिसाब से करें व्यवस्था। तो हम थोड़े से अपने इस भाव के, हम हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, तो वो इस भाव के लिए तो हम लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने आत्महित के लिए क्या कर रहे हैं? हम अलग से बैठ के, तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई मंदिर में बैठ के आधा 1 घंटा निकाल के हम स्वाध्याय छोड़ो, ध्यान छोड़ो, सामायिक छोड़ो, क्या कर पाते हैं?
दर्शन भी करते हैं नहीं करते हैं, अटेंडेंस लगा आते हैं, फिर भोजन करने का क्या कहते हैं लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं। मतलब इतना दिन का अगर नियम है तो वो है। अदरवाइज धर्म के ना ये भी कोई सच्चा मतलब ठीक है वो धर्म के नाम पे करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। और बाकी पूरा दिन हम किसके लिए लगा रहे हैं, घर वालों को भी छोड़ दें तो हम बस केवल शरीर को इष्ट मान रहे हैं, केवल इसकी उसमें लगे हुए हैं। ये शरीर तो कितना ही सेवा करो एक एक अंग की, जैसे वहां है ना निरखो अंग अंग जिनवर के, वहां से तो झलके शांति अपार, और ये निरखो अंग अंग इस शरीर के, और हर हर अंग की जितनी सेवा करते हैं वो उतना ही दिन प्रतिदिन वो अपने समझ लो रंग बदलता जाता है और डाउनफॉल होता जाता है। कितनी बालों की सेवा करो, कितनी आंखों की सेवा करो, कितनी हड्डियों की सेवा करो, क्या खाओ क्या लगाओ, कितनी दांतों की सेवा करो, फिर भी उनका स्वरूप ही ये है, क्योंकि इनका संयोग हुआ है, इनका वियोग होगा ही होगा, कुछ भी करें। तो इसके लिए नहीं करना चाहिए ऐसा, ऐसा मैं कहूंगी भी तो भी कौन मानने वाला है, वो तो सब करेंगे ही। लेकिन फिर भी कुछ समय तो हम जो वास्तव में मैं हूं अपने लिए हमको निकालना चाहिए। तो कौन कौन से इष्ट के वियोग को गिनोगे? अनेक इष्ट ग्रहण करके छोड़े हैं, जो इष्ट अभी विद्यमान है उनको छोड़ने का भी अवसर सामने जरूर आएगा। अवसर का कोई ठिकाना निश्चित स्थान व समय नहीं है कि मृत्यु किस स्थान पर किस समय पर आ जाएगी। मृत्यु को प्राप्त हुए बिना कोई नहीं रहता है। सभी इष्ट सामग्री जो आपको दिखाई देती है, जिसमें तुम राग करते हो, उसके वियोग होने का समय अचानक ही आया समझो। जिनमें ममता करके फंस रहे हो, जिनके लिए पांचों प्रकार का पाप करते हो, वे भी अवश्य बिछुड़ेंगे। समस्त सामग्री के वियोग के दिन कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। अतः तिर्यंच गति का कारण यह इष्ट वियोग में क्लेश नहीं करो। ये तो सब देखो धीरे धीरे एक एक संयोग छूटता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, और सगे संबंधियों का मरण आदि का वियोग का प्रसंग बनता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये सारी सामग्री एक साथ हमसे छूटती है, जब खुद का वियोग मरण हो जाता है। तो ये संयोग या देखो ऐसा कहते हैं ना कि ये संयोगों का वियोग तो निश्चित है। और निश्चित क्या है, या तो ये तुझे छोड़ेंगे या तू इन्हें छोड़ेगा, दो ही काम होंगे। ऐसा कहते हैं घर, ये घर तुझे निकाले उससे पहले तू घर से निकल जा, कि खुद निकलेंगे तो अपने पैरों पे चल के मुनि बन के वैराग्य लेके निकल जाओ, अदरवाइज कि फिर चार आदमी कंधे पे उठाकर घर से तो निकलना ही पड़ेगा, घर से तो निकलना ही पड़ेगा। तो घर अभी चलो हम नहीं निकल पा रहे, मुनि तो नहीं बन पा रहे, तो कम से कम मन में से तो घर को निकाल दें। कि जो मन में घर का मोह है, ये घर तो उदाहरण के लिए लिया है, जो भी जिन भी वस्तुओं के प्रति, पर पदार्थों के प्रति, शरीर के प्रति ये अंदर मोह पड़ा हुआ है, वहां से तो उससे तो डिटैच हो सकते हैं। फिर बाहरी विरक्तता, बाहरी जो छूटना है वो धीरे धीरे यथा योग्य समयानुसार होगा। तो ये कह रहे हैं कि जिनको हम इष्ट मान रहे हैं, वास्तव में दुनिया में जैसे कोई अनिष्ट नहीं है, वैसे ही कोई भी इष्ट नहीं है। तो हर व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, परिस्थिति के प्रति यदि समभाव रखें तो अनिष्ट के संयोग का भी दुख नहीं होगा और इष्ट के वियोग का भी दुख नहीं होगा। ऐसी भावना करो जो यह जो शरीर है वह जल के बुलबुले के समान है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। यह लक्ष्मी इंद्रजाल की रचना के समान है, देखते देखते ही विला जाती है। ये स्त्री पुत्र कुटुंब आदि हैं, वे प्रचंड पवन के वेग से प्रेरित समुद्र की लहरों के समान चलायमान हैं। विषयों का सुख संध्या काल के बादलों की लालिमा के समान विनाशिक है, अतः इनके वियोग में शोक करना व्यर्थ है। ये सब जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो शुरू में अपन ने अनित्य शरण भावना में गाथाएं पढ़ी थी, वो पूरा अनित्य भावना आदि का प्रकरण दिया है। जिसने शरीर धारण किया है उसे दुख और मरण तो अवश्य प्राप्त होगा ही, अतः दुख का तथा मरण का भय छोड़कर
ऐसे उपाय का विचार करो जिससे शरीर के धारण करने का ही अभाव हो जाए। जो किसी वस्तु की प्राप्ति में जो खुश होता है तो वो नियम से फिर दुखी होगा, क्योंकि किसी की प्राप्ति हुई है इसका मतलब है उसका वियोग भी होगा ही। तो जो जन्म में खुशी मनाता है एक ना एक दिन उसको रोना ही पड़ता है। रोना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होता ही है। तो ये सब जो संयोग है वो सब विनाशिक हैं, इसलिए इनके वियोग में शोक करना व्यर्थ है। हे आत्मन, जो कर्म किसी देव दानव मंत्र तंत्र यंत्र औषधि आदि के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, उसके कारण अपने इष्ट का मरण होने पर शोक से दुर्ध्यान करना पागल के समान आचरण करने जैसा है। क्या शोक करने से, रुदन विलाप करने से कोई दया करके मृतक को जीवित कर देगा? शोक करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब नष्ट हो जाएगा। अरे कितना शोक करें कि साहब कोई तो पिघल जाए, भगवान पिघल जाएगा और ये जीवित हो जाएगा, ऐसा होता है? बलभद्र 6 महीने तक शोक करते, नारायण का शव ले लेके घूमते हैं, फिर भी क्या वो नारायण जीवित हो जाता है? खुद को ही समझना पड़ता है, खुद को ही। वो जो जिसका संयोग का वियोग हुआ है वो दोबारा से नहीं मिलने वाला है। अपनी ही बुद्धि में उसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ बुद्धि में ही दुखी हो रहा है, अपनी मान्यता में दुखी हो रहा है, अपनी मान्यता सुधार कर ही वो सुखी होता है। 6 महीने तक वो मान्यता चलती रहती है, पर अपने उस मान्यता को ही 6 महीने बाद उस मान्यता को ही सुधारना पड़ता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और बताओ कुछ होता हो तो, कि वो वापस जिंदा हो जाए, मतलब कुछ और उसकी मेंटेलिटी तो ठीक नहीं होए और वो काम हो जाए, नहीं होता है। जो भी उत्पन्न हुआ है वह मरने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, जो उत्पन्न हुआ है वो मरने के लिए। जम किंचिवि उपन्नम तस्य विनाशो हवेहि नियमेन परिणाम स्वरूपेण नया किंचिवि सासयम अथि। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह मरने के लिए, नष्ट होने के लिए उत्पन्न हुआ है। जो जो समय व्यतीत होता जाता है त्यों त्यों मरण का दिन नजदीक आता जाता है। जो ही दिन कटे त्यों ही आयु में अवश्य घटे। बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण होत, नैन तेज हीन होत, जौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। समझ में आ रहा है? आवे जरा नेरी, जरा यानी बुढ़ापा, नेरी यानी निकट, बुढ़ापा निकट आ रहा है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, और अंतक यानी मृत्यु रूपी, अहेरी यानी शिकारी है, वो ताक में बैठा है, तके अंतक अहेरी। आवे, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, जावे परभव नजीक। क्या है? आवे नर, यही है ना पुण्यमान के। हर न जी के आवे नर भव निफल है। मिलके हम्म मिलाप जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल। हम्म। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे नरभव आवे परभव नजीक, जात नरभव निफल है। परभव नजदीक आता जा रहा है और ये नरभव निष्फल जाता है, ये निष्फल जाया जा रहा है। और फिर मिलके मिलाप जन, फोन आया तुरंत, किसी का भी फोन है, और कैसे मजे में, मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। और फिर भी क्या बोलते हैं, मन जवाब क्या देते हैं? बिस्तरों में पड़ा हो ना आदमी, मतलब एक रटा रटाया है, तबीयत बहुत खराब हो फिर भी ठीक है, फिर उसके बाद अपना रोना चालू करेंगे भले ही आगे, लेकिन एक बार तो फिर भी बोल रहे हैं हाँ बढ़िया, जैसे चिट्ठी में लिखते थे ना, अत्र कुशलम तत्रास्तु, वो, और फिर नीचे लिखना चालू करेंगे इनके जुकाम हो रही है, इनके बुखार हो रहा है, इनके ये हो रहा है, ऐसे। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे नर भव नजीक जात पर भव, आवे पर भव नजीक जात नर भव निफल है। मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ये स्थिति है, ये शरीर की स्थिति है।
तो जो जो समय समय व्यतीत होता है त्यों त्यों मरण का दिन नजदीक आता जाता है। ये समझ में आता है? कभी ऐसा विचार आता है किस दिन बैठ के कि एक दिन और अगले भाव के नजदीक आ रहे हैं? जैसे कहीं के टिकट करा रखी हो ना अपन अपन ने, ये समझ लो आज 9 तारीख है, मान लो किसी के 15 तारीख के टिकट करा रखे हो किसी ने, तो चलो एक दिन और, अब ऐसे एक दिन और, एक दिन और, ऐसे ये हमारे कब के टिकट हैं पता नहीं है। हर दिन हर पल हर मिनट जो गुजरता जा रहा है वो उस टिकट के नजदीक आता जा रहा है। तो हम क्या काम कर पा रहे हैं? हमको यहाँ से जाना है अगर 15 तारीख को, और कुछ काम अपन ने सोच रखे हैं ये काम पूरे करके जाने हैं, और वो काम हुए नहीं है, अरे आज का दिन भी गया, अभी ये काम पेंडिंग है, आज का दिन भी गया, ये काम पेंडिंग है। हमारा कौन से काम पेंडिंग है? मरने के पहले किसी के कोई काम पूरे होते नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो मरने के बाद यहाँ के काम तो कोई अधूरे नहीं बचेंगे, लेकिन एक जो अपना काम है वो अधूरा ना रह जाए, ये ध्यान रखना। ये मरने के पहले तो कर लेंगे हम, ये पता है कब मरेंगे, कोई हाथ खड़ा करके कह दे कि हमें पता है हम कब मरेंगे, तो फिर वो काम कब के लिए छोड़ के रख रखा है, कब कर लेंगे? अगले अभी क्लास पूरी होगी और कितने लोग जिंदा रहेंगे, कौन कौन जिंदा रहेगा, सब रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन भरोसा तो नहीं है ना अगले ही पल का, किसी का भी नहीं। आजकल तो बहुत घटनाएं ऐसी दिखती है, इतनी घटनाएं दिखती हैं, फिर भी ऐसा ही है। जो जो समय व्यतीत होता जाता है त्यों त्यों मरण का दिन नजदीक आता जाता है। जैसे वृक्ष में फल फूल पत्ते उत्पन्न होते हैं, वे सभी टूटकर गिरते ही हैं, उसी प्रकार कुछ कुल रूप वृक्ष में माता पिता पुत्र पौत्र जो भी उत्पन्न हुए हैं वे एक दिन नष्ट होंगे ही, इसमें शोक करना व्यर्थ है। जो भवितव्यता है वह दुर्लंघ्य है, पूर्व में बांधे हुए कर्मों के अधीन है, कर्मों का उदय आने पर उसका फल आता ही है, रोका नहीं जा सकता है। जो उदय के अधीन इष्ट वस्तु का नाश हो गया उसका विलाप करके शोक करना ऐसा है जैसे अंधकार में नाचना, कौन देखेगा? अब वो जो वस्तु उदयाधीन थी, मान लो मिली थी, अब उसका नाश हो गया, अब फिर रो रहे हैं, तो रोना कैसा है? बोल रहे हैं आप अंधेरे में डांस करो। जैसे कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो जंगल में तो फिर भी उजाला था, कुछ पशु पक्षी होंगे, अंधेरे में कमरे में आप नृत्य कर रहे हो, कौन देख रहा है? ऐसे ही विलाप कर रहे हैं, वो व्यक्ति वो वस्तु चला गई, अब उसका वियोग हो गया, अब यहाँ विलाप कर रहे हैं, क्या मतलब है? ऐसे ही तो हम किसी की पीठ पीछे निंदा करते हैं ना किसी के बारे में, वो क्या मतलब है उसका, ये ऐसा ये वैसा, क्या प्रयोजन है उसका? क्या वो आपके लिए लाभकारी है या जिसके साथ आप मिलके कर रहे हो उसके लिए लाभकारी है? दोनों के लिए ही निरर्थक नहीं है, अनर्थक है, पाप बंदी के कारण है। और जिसकी कर रहे हो उसको क्या होने वाला है? और उसको खुद खुद को कहो वो कुछ सुधारे तो फिर भी एक बात समझ में आती है, थर्ड पर्सन से करते हैं, क्या मतलब है? ऐसे ही यहाँ विलाप कर रहे हैं, प्रकरण तो भी विलाप का है, यहाँ विलाप कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं। पूर्व में बांधे हुए कर्मों के उदय के समय जिसकी आयु का अंत आएगा, वियोग का समय आएगा, उस समय उसे कौन रोक सकता है? कि कोई नहीं रोक सकता है। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र, जम जस्सी जम, वो याद किए ना ये 3 गाथाएं ये भी सबने, जम जस जम्मी देसे, जेण विहाणेण जम्मी गालम्मी, को सक्कदी वारे दुम, इंदोवा, मैं तो शॉर्ट में बोल रही हूँ, इंदोवा तह जिनेंदोवा, उसको इंद्र और जिनेंद्र कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए दुख छोड़कर परम धर्म में यत्न करना चाहिए। ये दुख छोड़कर, मतलब कोई काम हो जाता है, मान लो दूध का ग्लास रखा डाइनिंग टेबल पे और ठोकर लग गई, टल्ला लग गया, फैल गया, अब उसमें चिल्ला चौट करें, इसने ऐसा किया है वैसे किया है, कुछ देखा नहीं है, वो किसने रखा था, मतलब कुछ भी, या फिर ऐसा कर देते, यहाँ रखते वहां रखते, ये नहीं लाते वो नहीं लाते तो नहीं, अब इन बातों से क्या प्रयोजन है? चुपचाप बैठ के साफ सफाई करो वो जो फैल गया है उसकी साफ सफाई कर, और क्या है भाई? भगवान ने ऐसा ही देखा था ना, इस दूध का परिणमन ऐसा ही होना था, और महंगी से महंगी चीज, सोने की वस्तु गुम जाए, और फिर
ठीक है, भाव आता है, प्रयोग आता है, ढूंढने का भाव आता है, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण करना और उसके लिए रोते रहना, रोते बैठना, मतलब मरण वाले दुख की वाली बात तो अलग है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में भी तो दिन भर चलता है ना। वो मरण वाला तो कभी कभार होता है, रोज का चलो नहीं होता है, लेकिन ये तो रोज होती है चीजें। तो ये वस्तुओं के परिणमन ऐसे ही होने दे। इसमें अगर यही करते रहेंगे तो बस संश्लेष परिणाम करते रहेंगे। इष्ट वियोग नाम का ध्यान ग्रंथ होता है और है अभी, आगे कल करेंगे इसकी चर्चा। अभी यही पूरा करते हैं। और अभी मैंने जो बीच में कहा, मतलब शाम को अपना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पूरा होने वाला है, और दिन में अभी ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें भी चालू करने का विचार है। तो एक विषय कर्णन योग का मैं लेना चाह रही हूँ। तो कर्णन योग की थोड़ा बेसिक चालू करके फिर भाव ये है कि गोमटसार चालू करेंगे। पर उसके लिए शर्त ये है कि मतलब प्रवचन नहीं चलेगा, आप लोगों को पूरा अटेंटिव रहना पड़ेगा, याद करनी पड़ेंगी, और प्रमाद उसमें नहीं चलेगा। तभी होगा वो, मैं मतलब साथ में आप लोग साथ में रहेंगे तो चलेगा, वरना फिर कोई प्रयोजन नहीं है। और थोड़ा विनय का घुमटसार से करेंगे, तो थोड़ा विनय से, शुद्धता से उसका भी ध्यान रखें। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग और लोगों को भी जो इंटरेस्टेड हो, तो नेक्स्ट वीक से ही, ये दिन वाली तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करेंगे। और टाइम अभी कौन सा विषय, एक विषय अध्यात्म का लेंगे, एक कर्णन योग का लेंगे, तो कौन सा विषय अभी लेना है, तो वो थोड़ा कुछ लोग, अगर जो लोग नए लोग आना चाह रहे हैं और टाइम का इशू है, तो वो टाइम देख लेंगे, 2:30 बजे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर इवनिंग में वो 7 बजे वाला। आप लोगों को ज्यादा करना नहीं हो के लिए अभी मैं पूछ रही हूँ, तो 2:30 बजे वाले में कौन कौन लोग तैयार हैं, मतलब थोड़ा आइडिया ले लूँ मैं, ज्यादा लोग किसमें ज्वाइन हो पाएंगे। ये आप लोग तो लगभग सभी हाथ उठा रहे हैं, 2-4 को छोड़ के। और 7 बजे वाला कम सूट करेगा, या 7 बजे में तैयार है, 7 बजे वाला कम सूट करेगा। ठीक है, तो फिर ये 3 दिन 2:30 बजे में सोचते हैं। और बुक्स के लिए मैं बात करती हूँ, वो जो भी है बुक्स जैसे भी आएंगी। ठीक है फिर, अभी जनवरी स्थिति। विनीता आंटी आप पढ़ेंगे? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का भव दुख उठाया, आराधना का ये समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। नमो Namo